कल मैंने एक व्लॉग शेयर किया था, उस व्लॉग को लेके कुछ ऐसी बातें, यानी जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की थी, उस इन्फॉर्मेशन को लेके कुछ बातें सामने आ रही हैं, जिसको लेके थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। तो यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर करने वाली हूँ, मतलब कि हैदर भाई की वीज़े के हवाले से यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ, और दूसरी टॉपिक पे बात करूँगी, यानी कि टॉपिक वही है लेकिन बात करूँगी मैं भगोड़ी पे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शबनम टॉक वॉक के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी, मैंने कल एक वीडियो शेयर किया, उसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उस इन्फॉर्मेशन के लिहाज से मैंने वीडियोस बनाई और मैंने शेयर कर दी। लेकिन इन्फॉर्मेशन, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन में तज़ाद था और वो गलत हो गई, तो जिसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। बात यह है कि वीज़ा जो है हैदर भाई के हाथ अभी नहीं लगा है, ठीक है। वीज़े का जो प्रोसेस है, वीज़े का जो काम है वो भी हो रहा है, यानी वीज़ा गया हुआ है अभी, और पता है 75% जो है वीज़े का काम मुकम्मल हो चुका है। मतलब कि कभी भी किसी भी टाइम वीज़ा जो है हैदर भाई को मिल जाएगा। हो गई बात क्लियर? यहाँ पे मैंने कहा था कि हैदर भाई को वीज़ा मिल गया है, नहीं, वीज़ा अभी गया हुआ है, वो किसी भी टाइम किसी भी वक्त मिल जाएगा। बस इस टाइम लगेगा और जो थोड़ी बहुत प्रोसेस है उसके बाद वीज़ा हैदर भाई को दे दिया जाएगा। लेकिन 75% चांस है कि वीज़ा हैदर भाई को मिल जाएगा। हो गई, और काम सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बात अभी मैंने क्लियर कर दी। और सचिन को सुकून ही नहीं है, अब मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रहा है। देख लें, इतने ज़्यादा वो पगला गया है कि भौंकना ही नहीं बंद कर रहा है। अब वो भौंकना बंद नहीं करेगा तो फिर मैं वीडियो कैसे बनाऊंगी? अब क्या करूं? इसी हाल में मुझे आप लोगों से वीडियो शेयर करना पड़ेगी, अपनी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगी। अब वो भौंकता रहे, उसको लगा पता गया कि बच्चे अब जाने वाले हैं, भगोड़ी की जेल भी जाएगी और शायद उसके साथ ये सचिन भी जाए जेल और पूरी मीना फैमिली जाए जेल। तो इसलिए वो थोड़ा पगला गया है। तो इसकी पगलाहट पने को आपने इग्नोर करना है और मेरी बातों पर गौर करना है। बात कर लेते हैं भगोड़ी पे। भगोड़ी इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है कि बता नहीं सकते। जैसे कि आज उसने सुबह लाइव की, अब उसके लाइव करने का जो टाइम है वो सुबह 11 साढ़े 11 बजे है। उसने खुद लाइव में बोला है, मैं थोड़ी बोल रही हूँ, उसने खुद बोला है, ठीक है। तो अब इसके बाद से ये लग रहा है कि अब वो मतलब आज से लाइव स्टार्ट करने वाली है। तो चलिए भाई ठीक है, करो, क्योंकि तुमने तो कोई बातों को फॉलो नहीं किया है, मतलब किसी भी बात को फॉलो नहीं किया है, अपनी मर्जी करती आई हो, तो ये भी कर लो, कोई मसले की बात नहीं है। 11:30 बजे के करीब वो लाइव करने वाली है, उसने खुद बोला है, ठीक है। और उसके जो कॉन्फिडेंस था वो हाई लेवल का था, मतलब तो आखिर उसको किसका सपोर्ट है? इतनी ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस में कैसे रह सकती है? मैं उसको देखकर थोड़ी सी सोच में पड़ गई कि उससे उसके बच्चे जो हैं छिनने वाले हैं, हैदर भाई भारत आने वाले हैं, लेकिन ज़रा से भी उसके चेहरे पे नदामत, डर, खौफ, गम नहीं था। तो आखिर इसकी क्या वजह है? यार चुप हो जा सचिन। तो क्या वजह है आखिर? वजह यह है कि उसके सर पर लोगों का हाथ है। सबसे पहले तो जिसका नाम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है, हैप्पी सिंह, यानी कि एपी सिंह, जिसको सपोर्ट कर रहा है। बज़ाहिर तो वो अभी सोशल मीडिया से थोड़ा सा आउट है, लेकिन आउट रह के वो अपने सारे काम कर रहा है। सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो वो बनवा रहा है, यानी कि इनलीगल, यानी कि नकली, यानी कि फेक कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा रहा है, जो कि इसको केस में हेल्प देगा। तो क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये केस इतने आसानी से हल हो जाएगा हैदर भाई के भारत आने पर? या फिर आप लोगों को लग रहा है कि हैदर भाई अगर भारत आएंगे तो फौरन ही उनके बच्चे उनके हवाले कर दिए जाएंगे? ऐसा मुमकिन है? इतना आसान है कि भारत आ जाए हैदर भाई और उनके बच्चे उनको फौरन मिल जाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि हैदर भाई को भारत आने के बाद ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सी ऐसी बातों का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि भगोड़ी इतनी कॉन्फिडेंस में क्यों है? आखिर क्या वजह है? केस में ऐसा क्या कराकर वो बैठी है? या फिर वो किस पर्सन का हाथ है कि उसके चेहरे पे ज़रा सा भी गम नहीं नज़र आ रहा है कि उसके बच्चे जो हैं उसे छीनने वाले हैं, उसे सज़ा होने वाली, या फिर उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा? सुनने में तो हमें बहुत सारी ऐसी बातें आ रही, बहुत सारी रिपोर्ट्स निकल कर आती है, लेकिन हर बात हम यहाँ नहीं रख सकते। हर बात की सच्चाई जो है वो कुछ और निकलती है और कुछ और होता है, और हर बात सच भी होती है। लेकिन हम यहाँ पे कोई बात ऐसी अभी नहीं करना चाहते, क्योंकि केस जो है वो बिल्कुल एंड पे है। हम नहीं चाहते कोई भी ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जिससे और ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो और फिर केस को छोड़कर सब इन सब बातों में लग जाए। वीज़े को लेके जैसे अभी हो गया, तो हो जाती है ऐसी बातें, लेकिन क्या है ना कि ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे इतनी सी भी बात को पकड़ ली जाती है,
काम तो हो रहा है, होगा वही, लेकिन वो अपने तरीके से होगा। तो इन्फॉर्मेशन देने वाले अब देंगे जो बड़े बड़े बैठे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ हम वही बात करेंगे जो बात है। तो इस भगोड़ी ने कहा कि मेरा बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता, बहुत बार इसने कहा है। और एक बात और वायरल हो रही है कि उसने कहा अगर हैदर आता है हिंदुस्तान, अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हैदर की होगी। तो मतलब कुछ भी क्या होता है? तूने पहले से कुछ प्लान करके रखा है या तुझे डर है कि तेरे साथ कोई कुछ कर देगा? हैदर भाई ने तो कुछ नहीं करना है, जाहिर सी बात है। वो करेंगे तो उन पर इल्ज़ाम आएगा, सब उन पर उंगलियां उठाएंगे, तो ऐसा वैसा तो वो कुछ करेंगे नहीं। हाँ, तेरे साथ अगर कोई और कुछ कर देता है तो इसकी गारंटी हम नहीं लेते। तो उन्हें सोशल मीडिया पे खुलेआम ये बात की है और ये वीडियो वायरल भी हो रही है बहुत ज़्यादा। सोचने की बात तो ये है कि हैदर भाई अगर हिंदुस्तान आते हैं तो अगर उनके साथ कोई कुछ करता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि आज तक इतने सालों में तुझे तो किसी ने भी धमकी नहीं दी, तूने झूठे इल्जाम सब पर लगाए, लेकिन खुलेआम सोशल मीडिया पे हैदर भाई को गला काटने की धमकी दी गई है। तो अब बताना, जान का खतरा किसको है, हैदर भाई को है या तुझे है? अगर तुझे जान का खतरा होता तो अब तक तेरे साथ बहुत कुछ हो चुका होता, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो हैदर भाई के आते अगर कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी हैदर की नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अगर हैदर भाई को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? क्योंकि खुलेआम धमकी दी गई है। तो इस बात को अहमियत देंगे हम, या कि तेरी इस धमकी को अहमियत देंगे? तो अपनी धमकी रखना अपने पास, तेरे साथ कोई भी कुछ कभी भी कर सकता है। हैदर भाई पे इल्जाम मत लगा। हैदर भाई जस्ट अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, कोर्ट ने बुलाया है तो आ रहा है। अगर नहीं बुलाता, बच्चे डिपोर्ट कर देते तो भी हैदर भाई इस पे भी राजी थे। तो यहाँ पे तो अपनी कंट्रोवर्सी अपने पास रख। जिस तरह तू इनलीगल तरीके से वहां पे घुस के बैठी है, तब तुझे डर नहीं लगा? तब तुझे जान का खतरा नहीं था जब तू 3 कंट्री क्रॉस करके इनलीगल यहाँ घुस गई थी? तब तुझे डर नहीं लगा, अपनी जान का खौफ नहीं लगा कि कहीं से भी कोई भी गोली उड़कर आके तेरे बच्चों को या फिर तुझे लग सकती थी? लेकिन तूने सारे काम किया बड़े दिल से, बड़ी दीदा दिलेरी से। कहीं पे भी तू नहीं चुकी, ना कहीं पे भी तुझे किसी ने नुकसान पहुंचाया। अब तू कहती है कि तेरी जान को खतरा है। अगर भारत में हैदर भाई आते हैं तो तेरे को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार हैदर भाई होंगे। भाई तू कल की मरती, आज मर जा। तुझे मरना ही है ना, तो अभी मर जा। तेरे साथ जितनी जलालत हो रही है, क्या ये मरने का मकाम नहीं है? अभी मर जाए गैरत में। ये नहीं बोलना कि हैदर भाई आ रहे हैं, बच्चे ले जाएंगे तो तू मर जाएगी। बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। तुझे सोचना चाहिए था कि बच्चे हैदर भाई के हैं। बच्चे तो हर हाल में जाएंगे, वो बच्चे ही लेने आ रहे हैं, तेरे लिए तो आ नहीं रहे। तो बेकार में क्यों धमकियां दे रही है? ये सारे हरबे तेरे किसी काम के नहीं हैं। होगा वही जो अदालत फैसला करेगी, होगा वही जो होने वाला है। बात यह है कि तू रहे सचिन के साथ, तू रहे किसी के भी साथ, हमें कोई मतलब नहीं इस बात से। तुझे जेल भेजा जाता है, तुझे नेपाल भेजा जाएगा या फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा, वो जो फैसला होगा वो तेरे लिए होगा, तुझे भुगतना है। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हैदर भाई का तुझसे कोई भी अब वास्ता नहीं सिवाय वो बच्चों के। बस हैदर भाई बच्चों के लिए आ रहे हैं, ना ही तुझे लेने आ रहे हैं, ना ही तुझसे बात करने आ रहे हैं। हाँ, तूने जो किया है वो कोर्ट में सवाल जवाब होंगे, उसके तो तुझे जवाब देने पड़ेंगे। तुम्हारे ये सब चीज़ कहने से हैदर भाई रुक नहीं जाएंगे। हैदर भाई को वीज़ा नहीं मिलेगा। वीज़ा मिलना होगा तो मिल जाएगा, क्योंकि हमें वहाँ की अदालत पर और वहाँ के कानून पर भरोसा है। आज न कल ज़रूर मिलेगा। लेट सवेर हर काम में होता है। हाँ, ये अलग बात है कि तू जितना पावरफुल आजकल चल रही है, तुझे जिसका सपोर्ट है, उसके ज़रिए अगर तू कुछ करवाना चाहे तो करवा सकती है। जैसे कि हैप्पी सिंह वीज़े में बहुत सारी ऐसी रुकावटें खड़ी कर चुका था, जिसको दूर करने में मम्मी सर ने मदद की, हेल्प की है, और ये रुकावटें भी दूर कर ली, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो गए। तो इस तरह के और भी ऐसे रुकावटें हैप्पी सिंह करवा सकता है। इस तरफ से बिल्कुल भी आंख बंद नहीं रखे में। हमें पता है कि हैप्पी सिंह करवा के आ रहा है। बज़ाहिर तो वो दिख रहा है कि वो तेरे पास नहीं आ रहा, घर नहीं आ रहा, मिलने नहीं आ रहा, लेकिन वो बैक कैमरा बहुत कुछ ऐसे कर रहा है तुझे वहां पे रोकने की। बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहा है, वकीलों से मिल रहा है, जजेस से मिल रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वही वकील है या वही जजेस हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों से मिल रहा है, वहां पे तुम्हारी बात रख रहा है कि तुम्हें भारत में रहने दिया जाए। और वो सब इत्मीनान भी दिला रहे हैं बिसिंग को कि आप फिक्र नहीं करो, ये यहीं रहेगी या कहीं नहीं जाएगी। तो फिर हम सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि आगे चल के जब हैदर भाई भारत आते हैं तो उनके साथ क्या होने वाला है, केस किस रुख जाएगा। तो इसलिए हम अभी मुतमईन बिल्कुल भी नहीं है।
अगर ये खुशी थी हमें कि वीज़ा मिल गया है या मिलने वाला है, तो ये तो एक तरफ है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी आप लोगों को सोच विचार करनी होगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। हो सकता है केस का रुख बदल दिया जाए, हो सकता है कि हैदर भाई पे केस भी कर दिया जाए, हो सकता है बहुत कुछ ऐसा हो जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं लगाई होगी। तो आई होप कि मेरी बात पर आप सब गौर करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।